मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अहलिल करीम व बारिक वसल्लम। सुन्नियों का दुरूद ऐसा नहीं होता है, हुजूर पाक के नाम पर जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो महफिल गूंज उठती है। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। बेशक अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। बेशक अल्लाह का करोड़ा एहसान है। जालिमों ने हर दौर में आजमाया है, मुसलमानों को, इस्लाम को जड़ से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद जड़ से उखड़ गए। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बेशक एक छोटे से गांव में ये वलवला अंगेज मजमा, मेरे अजीजों, मैं चैलेंज करता हूं किसी नेता को कि ये जोश ला करके दिखा। भीड़ तो बहुत हो सकती है, बेशक 500 की 200 की तो भीड़ हो सकती है, और 100 रुपये लेकर आने वालों की तो भीड़ हो सकती है जी। लेकिन मेरे रब की जात पर मुझे यकीन है कि जिस इलाके में भी मैं जाऊंगा वहां 100-200 रुपये लेकर आने वालों की भीड़ नहीं, बल्कि अपनी गर्दन मेरे मुस्तफा के नाम पर देने की। मेरे अजीजों, आला हजरत का ये फैजान है, सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये फैजान है कि जब जब इस्लाम और मेरे मुस्तफ़ा करीम के खिलाफ उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती रही, और उतना ही जोश और उतना ही वलवला ईमान का मुसलमानों में बढ़ता गया है। बेशक साल भर पहले मैं भी बहुत जलसे किया और देखा भी, जी हज़रत। लेकिन आज का हाल ये है कि उड़ीसा से लेकर कश्मीर तक, बेशक और बंगाल से लेकर के आंध्रा तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, किसी भी इलाके से मैं गुजरूं तो आपका हाल तो जलसों का ये है कि बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, देखते ही वो फौरन जो नारा पुकारता है, लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, ये नारा आया है। और फिर मैं ये बात भी कह करके जाता हूँ इस मिंबर पर, अल्लाह ने अगर किसी को 100 साल की जिंदगी दी तो 100 साल तक जिंदा रहने के बाद भी देख लेना, इस नारे में कोई कमजोरी नहीं आई, इसी तरह जिंदा रहेगा। बेशक इंशाअल्लाह। इसलिए कि उन जालिमों को मैं कहता हूँ, तुमने वो चिंगारी को भड़काया जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है। बेशक हाँ, हमारे हर चीज को छीना तो जा सकता है, इश्क़ मुस्तफा पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ आपको मैं तारीख बताऊं, बगदाद को 5 मर्तबा उजाड़ा गया है। 5 मर्तबा ऐसा तबाह किया गया कि मुसलमानों के खून से दरियाए दजला लाल हो गया था। अल्लाह अकबर अल्लाह। ट्यूनिस को, मिस्र को, लीबिया को, मराकश को इतनी मर्तबा उजाड़ा गया, पूरा कत्ल गारत फिलिस्तीन में खून बहाया गया है। जी
इराक का हाल आज भी यही है, शाम यमन सब तोड़ करके तबाह कर दिए गए। हर सदी में, हर जमाने में मुसलमानों के जनाजों से जमीन गवाह है। बेशक। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, तारीख के बाब में लाखों कत्ल तो लिखे होंगे। बगदाद में हलाकू के जमाने में मुसलमानों की खोपड़ियों से एक मीनार बना दिया गया था, मीनार तामीर किया था। जुल्म इतना कर लिया इन लोगों ने, दुनिया ने। और ये जो मॉब लिंचिंग कहते हो, ये आज की नहीं, मक्का वाले भी यही करते थे जी। बिलाल हबशी को पकड़कर मॉब लिंचिंग ही तो होती थी। बेशक। कूफा वाले भी मॉब लिंचिंग करते थे। जी। हर जमाने में होता रहा। लेकिन कान खोल करके सुन ले दूसरे लोग भी, और आंख खोल कर देख। अल्लाह ने आपको फरमाया खैर उम्मत हो तुम, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? तामुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो। तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और गैब से ना देखे हुए अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तुम्हारी सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान किया। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या आज के हालात में बेहतरीन उम्मत का खिताब तुम्हारे साथ है या नहीं है? आज के हालात में क्या तुम अच्छाइयों का हुक्म दे रहे हो, बुराइयों से रोक रहे हो? बहुत सारे मामलात यहाँ आकर फंस गए मेरे अजीजों। आज जो दुनिया हम सब की तरफ टारगेट बनाकर देख रही है, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। एक जमाना ऐसा था कि इटली, डेनमार्क और यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों के बेटे उलमाए इस्लाम के पास पढ़ने के लिए आते थे और फख्र करते थे कि हमने उलमा के पास तालीम हासिल की। गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। और आज तुम अमेरिका और यूरोप जाकर के फख्र करते हो। दौर इतना क्यों बदल गया? जमाना ऐसा क्यों हो गया? कोई तो वजह है मेरे अजीजों। वो कौन सी ताकत थी जिसको लेकर 313 निहत्ते बदर में उतरे थे, लेकिन 1000 से ज्यादा फौज पर भारी नजर आते थे? वो कौन सी ताकत थी जो कैसर और किसरा को धूल चटा दिया था? वो कौन सी ताकत थी जो सलाहुद्दीन को फातिह बैतुल मुकद्दस बनाया था? वो कौन सी ताकत थी जो खालिद बिन वलीद को 125 जंगों में नॉट आउट बगैर किसी शिकस्त के फतह अता किया था? कौन सी ताकत थी? कोई तो ताकत थी जिसको आज हम खोए हुए हैं। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वो ताकत ये थी कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं। और मोमिन जब तक ये एहसास रखेंगे कि हमारा सब कुछ हमारा नबी है, उस वक्त वो ताकत हमारी वापस आ जाएगी। तुम बहुत दूर नहीं रहते बरेली से मेरे अजीजों। अगर बरेली की परछाइयां तुम पर नहीं पड़ी तो फिर बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले बरेली की छांव में आज इश्क मुस्तफा में जिला पा रहे हैं, और तुम बरेली के बहुत करीब रहते हो। तो बरेली का मैसेज तो सुनो। बरेली वाले ने ये मैसेज दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।
हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। ये तो 100 साल पहले आला हजरत ने हमें मैसेज दिया था। 100 साल के बाद हमारी आंखों ने उनके एक जानशीन को देखा ताजु शरिया की शक्ल में। आपने तो देखा होगा, करीब रहते हैं। ताजु शरिया ने 100 साल के बाद भी हमें यही मैसेज दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। बेशक ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिस दिन तुम्हारा ये एहसास हो जाएगा मैं जीऊंगा मेरे मुस्तफा के लिए जीऊंगा, फिर तुम्हारी सारी इज्जतें वापस आएंगी। कुरान पर तुम्हारा यकीन है या नहीं बताओ? हाथ मत उठाना बस। हम हाथ सिर्फ एक ही बात पर उठाते हैं। हाँ, हम हाथ वगैरह चंदा देने के लिए और मदीना जाने के लिए, मक्का जाने के लिए नाथखा हजरात तो उठवाते रहते हैं। हम तो सिर्फ इस बात पर हाथ उठवाते हैं कि कौन है मेरे नबी की इज्जत पर अपनी गर्दन देता है। बस तवज्जो तवज्जो। बात यह है कि तुम्हारा कुरान पर अकीदा है या नहीं है? कुरान पर अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है या नहीं है? अगर ये तमाम चीजें हैं मेरे अजीज, कुरान पर अकीदा है, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है, तो आओ कुरान की सुनो। कुरान कहता है ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, सबसे ज्यादा। कुरान की बात कर रहा हूं, किसी इसकी उसकी नहीं। कुरान कह रहा है तुम कामयाब हो, तो क्या कुरान झूठा वादा करेगा? कुरान ने जो वादा किया है वो सच्चा वादा है। तुम्हारा अगर यकीन है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू कह रहा है हम सबसे ज्यादा कामयाब हैं, तो क्या कामयाबी इसी का नाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदें, हमारे माबद, हमारे खानकाएं सब तबाह व बर्बाद की जा रही है। आज हमारे हालात ऐसे कि रोटी कपड़े के नाम पर हम मोहताज नजर आ रहे हैं। कुरान तो कहता है तुम कामयाब हो, कुरान कहता है तुम कामयाब हो। तो हमने कुरान से पूछा फिर कामयाबी किसे कहते हैं? कुरान ने कहा आगे की बात पढ़ ले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछते ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहो, सबसे ज्यादा कामयाब रहो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस इस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात है। बस मैं नाउम्मीद नहीं हूं। इस वाले का यू को बिल्कुल बंद कर दो, यू को बंद कर दो इस वाले। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमामी हजरात को ये बात बताना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर जान से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो कुरान का जो वादा है वो कामयाबी का वो वादा बिल्कुल बरहक है। क्योंकि कुरान ने जब वादा किया था सहाबा ने वो वादा देखा है। वो बगैर चप्पल के आए थे बदर में, बगैर साजो सामान और बगैर तलवारों के आए थे। एक सहाबी हजरत सुहैल कहते हैं हमारे पास तो ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कट पाती थी। लेकिन बद्र के मैदान में एक सहाबी हजरत उकाशा कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बस सिवाय मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत के। आया मैदान में, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मैदान में उतरता हूँ, मेरे पास कुछ साजो सामान हथियार नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा जाओ इसी से लड़ो। हज़रत उकाशा कहते हैं वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा था।
वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों, ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की जात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्ने अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल हैं। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्ने अबी वक्कास का हौसला ना तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्ने अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्ने अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए, यहां तक कि दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है। इसीलिए शायर ने कहा था दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों के हाल थे। अगर वो पानी पर घोड़े डाल दे, मौला उस पर खुश्की जैसा रास्ता पैदा करता है। तुम्हें पता है उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। ये वही उमर इब्ने खत्ताब है जो कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, मेरे बाप मुझे मारा करते थे, घोंसे खाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मिस्र में जब इस्लामी हुकूमत आई, वहां एक बुरी रस्म, एक बुरा रिवाज चलता था। अम्र बिन आस जो गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने देखा दरियाए नील जो मिस्र में बहता है साल में एक मरतबा सूख जाता था। तो मिस्र के लोग एक 16-17 साल की हसीन लड़की को सजा करके संवार करके उस दरिया के भेंट चढ़ा देते थे, बलि चढ़ाते थे। उसका खून जब दरिया में डालते तो फिर दरियाए नील लबालब भर जाता था। ये उनकी बुरी रस्म, उनका बुरा रिवाज हर साल चलता था। जब इस्लाम वहां पर आया, लोगों ने अम्र बिन आस से कहा कि हमें एक लड़की ज़बह करके डालनी पड़ेगी, नहीं तो पानी ऊपर नहीं आएगा। अम्र बिन आस ने कहा मैं इसकी तो इजाजत नहीं दे सकता, इस्लाम इसके खिलाफ है। लेकिन आपने जब देखा कि हकीकत में पानी सूखने लग गया, दरियाए नील सूखने लग गया और नीचे चला गया, वो घबरा गए। क्या ये रस्म और रिवाज को जारी रखना पड़ेगा? क्या ये दरिया को बहाने के लिए, पानी को उछाल लाने के लिए ये बुरी रस्म को जिंदा रखना पड़ेगा? इसी कश्मकश में अम्र बिन आस ने खत लिखा मदीने में उमर इब्ने खत्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के पास जब खत आया, सुनो ऐ मुसलमानों, जो ये कहता है मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में नफा क्या है, हुजूर की वफादारी में फायदा क्या है, कान खोलकर सुन ले, फायदा मैं बताता हूं। उमर इब्ने खत्ताब उसके बाद जवाब में एक खत अम्र बिन आस को लिखते हैं जो मिस्र के गवर्नर थे, और दूसरा खत दरियाए नील के नाम पे लिखते। आज तक सुना है कभी किसी ने दरिया को भी खत लिख के कहा हो, पानी को खत लिखा हो किसी ने? ये सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों का राज है, राज है। खत अम्र बिन आस को लिखा, कहा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम अपनी उस बात पर कायम रहो, और एक खत मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये दरियाए नील में दे देना। दरियाए नील को क्या खत लिखा था? खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह का बंदा हुक्म देता है कि जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। ये खत लिखा और भेजा। हजरत अमर बिन आस के पास जब उमर इब्ने खत्ताब का खत आया, जब दोनों खत आए, अपना खत रख लिया, दरियाए नील का खत ले जाकर दरियाए नील में डाला। तारीख में मौजूद है, अचानक जोश आया पानी में और 16 गज ऊपर दरियाए नील का पानी बहने लगा। और उतना ही नहीं, 1400 साल गुजर गए, आज भी दरियाए नील लबालब भरा नजर आता है। ये कहना ये चाहता हूं, तुम पूछते हो मोहम्मद अरबी के गुलामी में मिलता क्या है? एक बार हुजूर की वफादारी करके तो देख लो। दुनिया तो दुनिया है, पानी पर भी मौला तुम्हारा राज कायम फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते रसूल अकरम, वक़ारे रसूल अकरम। सुभान। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल, बिक करके तो देखो है जवान, बहुत अच्छे बिक करके तो देखो। मेरा ये पैगाम है हर नौजवान को, काश हमारे मजमे से, हमारे मोहल्लों से, हमारी बस्तियों से चंद नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं जो अहद कर लें। जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, काश इतना जोश तुम्हारे ईमान में आ जाए, इतना जोश मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में आ जाए, और ये अहद कर लो कि मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हो। आज से मैं जिंदगी जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के अखलाक में जीऊंगा। जिस दिन ये नौजवानों तय कर लो तो फिर बाजारे नबी में बिकने की बात, शायर ने कहा है, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। एक दिन तुम भी ऐलान करोगे, तुम्हें भी वो इज्जतें देखनी होंगी। इंशाअल्लाह। जो कुछ भी इज्जत हमें मिलती है वो मेरे मुस्तफा के कदमों से मिलती है। वफादारी करो, वफादारी करो। अब असर का वक्त हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है? बेशक, हक है। आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन है? बेशक। सबसे हसीन चेहरा होने का तुम्हारा अकीदा है तो फिर अपने चेहरे पर हाथ रखकर देखो, उस हसीन चेहरे की तरह तुम अपना चेहरा क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। अगर सबसे हसीन चेहरा वो है तो फिर दुनिया के चेहरों की इक्तिदा क्यों करते हो? बहुत अच्छे पैगाम है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे के पीछे चल पड़े जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। आज हमारे बच्चों को टिकटॉक ने तो ऐसा मुजरे करना सिखाया है, नाउजुबिल्लाह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये तुम्हें न मर्द बनाना चाहते न औरत, एक बीच की मखलूक बनाकर छोड़ देंगे। बेशक। और उसके बावजूद तुम उसको फैशन समझते हो, फैशन समझते हो। अच्छा भला नौजवान अपने कानों में बालियां पहनने लग गया, जी हजरत। हाथों में चूड़ियां पहनने लग गया। अच्छा भला नौजवान चोटी रखने लग गया। अल्लाह। अच्छा भला नौजवान कपड़े फाड़ कर पहनने लग गया। जी जी। मैं पूछता हूं, तुझे दुनिया का ये फैशन पसंद आता है? ऐ नौजवान, अगर मेरे मुस्तफा से इश्क होता तो तू ये कहता, दुनिया अगर नंगा रहने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल की इक्तिदा करके फख्र करूं, मैं उनके लिबास में फख्र करूंगा। देखना फिर इज्जतें क्या होती हैं, इज्जतें क्या होती हैं। मेरे अजीजों, ये सिर्फ हमारा लिबास है, जी। लोग इज्जत करते हैं ये मेरे मुस्तफा के लिबास की वजह से, सुन्नत की वजह से। और जब यहाँ पर ये इज्जत है तो कब्र में भी होगी और हशर में भी होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेशक। आज का मेरा मैसेज यही है, यही मेरा मैसेज है जो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था। कान खोलकर सुनो, 100 साल पहले कहा था
वो मैसेज क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, बेशक आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बस इसी पर जिंदा रहो कि हमें जीना है मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक में जीना है और हुजूर पाक के अखलाक को जिंदा करके दिखाना है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कुछ नौजवानों को ये शर्म आती है, टोपी रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, लोग मुल्ला कहने लगेंगे। तुम्हें लोगों के तानों पर नहीं जीना है, तुम्हें अपने नबी के लिए जीना है। लोग कुछ नहीं कहते। और एक बात मैं आपको बताऊं, अरे दुनिया वालों को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर क्यों शर्म हाय आती? हाय हाय, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। शर्म आती है। बहरहाल मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ आओ, बेशक, फिर दुनिया तुम्हें बताएगी। मैंने देखा है एक सहाबी रसूल हज़रत नुअमान, ये बहुत बड़े बादशाह के दरबार में गए। जब उस बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आ रहा है, उसने रेशम का कारपेट बिछाया और कुर्सी सोने की कलई की हुई, सोने की कलई की हुई कुर्सी बिछाया। हजरत नुअमान आए। दुनिया के इस चकाचौंध से कभी मेरे आका के गुलाम इस तरह दिल नहीं दे बैठते। आए और उस दरबार में अपनी छड़ी से उस रेशम के कालीन को फाड़ दिया और कहा, मैं इस पर नहीं चलना चाहता। जी जी जी, फिर जब कुर्सी के पास आए, उसको ठोकर देकर गिरा दिया, कहा लकड़ी की कुर्सी पर बैठता हूं। बादशाह ने कहा, अब तक ये एजाज मैंने किसी को नहीं दिया। तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, सहाबी हो, क्या बात है। उनके तर्जुमान, उनके सफीर हो। जी जी, मैंने रेशम का महंगा कालीन बिछाया जी, जी। और सोने की कलई की हुई कुर्सी बिछाया। उस सहाबी ने एक ही जवाब दिया, एक ही जवाब दिया, तेरी इज्जत, तेरा इज्जत करना अपनी जगह पर, मैं अगरचे मेरे मुस्तफा से दूर हूं, लेकिन रेशम मेरे मुस्तफा ने मर्दों के लिए हराम करार दिया और सोना मर्दों के लिए हराम करार दिया। जिसको मेरे नबी ने हराम किया है, उनका गुलाम कभी उसको अपना नहीं सकता, चाहे सामने बादशाहत ही क्यों ना आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर ताज शरिया ने फरमाया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी क्या नहीं। बात है। बुल हवस किसको कहते हैं? नफ्स का पुजारी, जी, जी। ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला, इसको बुल हवस कहते हैं। और सीमो जर, सोना चांदी को, जो सोना चांदी के पीछे भाग रहे हैं, उनको हुजूर ताज शरिया ने फरमाया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी हाय नहीं। हाय हाय हाय, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। हमने नबी पाक के गुलामों को देखा है, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने दुनिया को ठुकराया है, सारी दुनिया मौला उनके कदमों में लाकर रखा है। बेशक। आज मैं यही कहकर जाऊंगा, ऐ नौजवानों, जिंदगी बहुत कम है। हालात जिस तरह के यहाँ पर है, इसका एक ही हल है, एक ही हल है। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, उसका एक ही हल है। तुम आज इस टेंशन में हो कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी अजानों का क्या होगा, हमारी टोपियों दाढ़ियों का क्या होगा, तुम इसी टेंशन में हो। और लोग ये कहते हैं बच्चियों का हिजाब, औरतों के नकाब, ये शरीयत के मसाइल, हर दिन नई नई खबरें। इसका हल क्या है? इन सब मसाइल का हल मैं एक ही बात में बताता हूं, एक ही बात, कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक। सारे मसाइल का हल एक है, बेशक। सारे मसाइल का हल एक है। इसलिए कि दुनिया आज जान रही है कि ये फीके हैं, अंदर से खोखले हैं, जी, अंदर से खाली हैं। अगर ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो इनको इनके नबी की सीरत क्यों नहीं मालूम? एक पंडित ने, और वो प्रोफेसर भी है, उन्होंने मेरे सामने बैठ कर के कहा, मौलाना आपकी बातें बड़ी बड़ी ठीक है, इश्क और मोहब्बत की आप जो बात कर रहे हैं, आपकी कौम से पूछें कितने लोग हैं जो आपके नबी की सीरत पढ़े हुए हैं, कौन कौन है जो उनके औलाद, उनके खानदान और उनकी जिंदगी को जानता है।
कितने हैं जो उनकी मक्का की जिंदगी, मदीने की जिंदगी को जानते हैं? बात तो ठीक थी, इसीलिए दुनिया आज तुम्हारे ऊपर तुली हुई है कि है तो इनके सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां और घरों पर मुसलमानी अलामात, लेकिन हकीकत में दिल शायद खाली नजर आता है या अमल से दूर हैं। इसलिए दुनिया को जवाब देने के लिए सड़क पर उतरकर एहतजाज नहीं, दुनिया को जवाब देने के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट और धरना नहीं, बल्कि ये अहद करना है कि मैं मेरे मुस्तफा का दीवाना सिर्फ बाहर से नहीं दिल से भी नजर आऊंगा। मैं अपनी सारी चीजें कुर्बान करता हूं, जो बहुत मेरे अच्छा नबी को पैगाम। नापसंद है उस चीज को मैं नहीं करना वाह चाहता। क्या है नौजवानों, हुजूर की मोहब्बत पर फिदा होकर नारे तो लगाते हो, सुबह गाने सुनते हुए उठते हो, रात को गाने सुनते हुए सोते हो, क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? चौराहे पर खड़े होकर अगर तुम्हारी आंखें बहकती हैं और अजनबी लड़कियों के पर्दे को चाक करती हैं, तो क्या ये मेरे मुस्तफा की गुलामी का तकाजा है? शर्म आ जाएगी। तुम्हारी निस्बत अगर मेरे मुस्तफा से है तो तुम्हारी आंखें इतनी महफूज हो जाएं कि ऐरे गैरे को ना देखे, बल्कि आंखें संभाल कर रखे। मैं आंखें इसलिए संभाला हूं कि देखना है तो मुझे ताजदारे कायनात को देखना है, सबसे हसीन चेहरे को देखना है। आंखें बचाओ, अपने अखलाक बचाओ, अपना ईमान बचाओ। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।